अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कुछ भी। शरीरम खलु धर्म साधनम, ये शरीर धर्म को साधन, निश्चय से धर्म का साधन है। अगर ये शरीर ठीक नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मान लो सिर में दर्द है और मैं आपको चिल्लाऊं समाई कर लो, माला कर लो, सिर आपका फटा जा रहा, कहाँ होगा? नहीं हो पाएगा। तो शरीर का ठीक होना भी जरूरी है। और इस वाइब्रेशन और इस कोरोना के समय में तो हमें अधिक से अधिक शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने की जरूरत है। इसीलिए मैं अपने व्याख्यान और प्रवचन के समय में कुछ समय आपको निरोगता के लिए ये क्या है, एक्सरसाइज कहीं प्राणायाम करवा देती हूँ, ताकि हम आए हैं जहाँ से आए हैं, जहाँ भी हमने आज पूरे दिन रहना है, तो ये वाइब्रेशन हमारे अंदर लगी रहे। और जब भी कोई थोड़ा सा तनाव हो, कोई हमें कुछ कह गया हो या किसी बात के लिए मन में कुछ आ गया हो, तो 2-4 मिनट के लिए चेयर पर, कुर्सी पर, कहीं भी हो, वहीं बैठ करके ये ओम का उच्चारण अंदर ही अंदर मन ही मन में करें। जरूरी नहीं तो क्या करें, आप मन में भी कर सकते हैं। ये 3-4 बार कर ली तो आप तुरंत क्या हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे, चिंता रहित हो जाएंगे, किसी तरह का स्ट्रेस आपके ऊपर नहीं रहेगा, किसी भी तरह का स्ट्रेस आपके ऊपर नहीं रहेगा। पूरनता अंदर से आप क्या हो जाओगे, बिल्कुल एकदम शांत रहोगे, तनाव टेंशन से मुक्त रहोगे। तो ये स्वर शब्द है और ये स्वर हमारे प्रतिपल हमारे शरीर में गूंजित हो रहे, हमें पता ही नहीं, हमें अनुभव भी नहीं है इस बात का। ये जितने स्वर हैं हमारे शरीर में से निकल रहे हैं, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिकल इस बात का पता करना है तो इस गुंजायमान को आप ध्यान दें मेरी तरफ, इस गुंजायमान को दोनों आपको कानों में उंगली डालनी, अच्छे से उंगली डालनी, और फिर आपको अंदर एक आवाज सुनाई देगी, गुंजायमान की आवाज सुनाई देगी। देखिए कानों में उंगली डाले अच्छे से और फिर सुने, आंखें बंद नहीं करनी, सुने, देखना। पूरा ध्यान कानों पे रहे। कुछ आवाज आई, कान बंद करके कुछ हुआ, अच्छे से कान में उंगली, पूरी उंगली डाले, बाहर का कुछ ना सुनाई दे, तो अंदर क्या सुनाई देगी, एक गूंज सुनाई देगी, वो प्रतिपल हमारे अंदर से निकल रही है। पूरे ध्यान से सुनो, आ रही है ना गूंज, हल्की सी गूंज कानों में टकरा रही है, ऐसे आवाज आ रही है। तो ये जो प्रतिपल, ये जो स्वर है ना, सात जो स्वर है, स्वर का मतलब आवाज, ये हमारे अंदर से कुदरती नेचुरल निकल रही है, कानों से, नाक से, मुख से ये आवाज निकल रही है। और इसी स्वर को लेकर के संगीत का स्वर निकला, इसी स्वर को लेकर संगीत का स्वर निकला था, और वो संगीत का स्वर ही स्वर लहरी बन गया था, स्वर लहरी बन गया था। जैसे हम संगीत के स्वर में क्या सीखते हैं, सबसे पहले सारे, आप देखिए पूरे अक्षर यही आ रहे हैं, स्वर ही आ रहे हैं इसमें, सारे तो ये सब क्या आ रहे हैं, हमारे स्वर आ रहे हैं, और यही स्वर धीरे धीरे नृत्य बन जाती है। क्या बन जाते हैं,
ये स्वर धीरे धीरे नृत्य बन जाते हैं। नृत्य बनते हुए था 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 थे थे था था, ये सब क्या है, नृत्य में बदल जाते हैं। ये हमारे भीतर की एक स्वर लहरी है और इन्हीं स्वरों से महाकाव्य बने, काव्य बने, शब्द बने और शब्द बन करके एक दूसरे को समझाने का, सुनाने का, सुनने का, किताबों का, ग्रंथों का, ये सब कार्य चल। जब हम लोग एमए कर रहे थे तो वहां पर एक बात आई कि ये काव्य कैसे लिखे गए, इन काव्यों को लिखने का क्या कारण था। तो हमने पढ़ा था उसमें, संस्कृत एमए में हमने पढ़ा था कि क्रोच पक्षी, क्रोच क्रोच एक पक्षी होता है, क्रोच क्रोच पक्षी का जोड़ा था और उस जोड़े को किसी ने तीर तीर लगा दिया और तीर लगाने से उनमें से एक पक्षी यानी पक्षी तीर लगने से क्या हो गई, फड़फड़ा करके गिर पड़ी और जैसे ही वो गिर पड़ी तो उसके वियोग में क्रोध पक्षी ने क्या किया, रोना कहो, पीड़ा कहो, अनुभूति की और उसके लिए फिर क्या शब्द आया, वियोगी होगा पहला कवि। क्या आवाज निकली जो हमने संस्कृत एमए में हिंदी में पढ़ी, हिंदी एमए में भी और संस्कृत में भी, वियोगी होगा पहला कवि। दुनिया में जो कवि बना वो ऐसे नहीं बन गया, उसके अंदर से आहा निकली होगी, आहा आहा निकली, यानी आहा किससे निकलेगी, वियोग से। वो क्रोध पक्षी का जोड़ा बिछुड़ा, वाल्मीकि ने इसे देखा और देखते ही उसने क्या है, उसके मुख से एक आवाज निकली, ओ किसने मार डाला। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, निकल कर अधरों से चुपचाप। ये वही याद, उसी समय की याद है, आज 20-30 साल हो गए। निकल कर अधरों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, निकल कर अधरों से चुपचाप, होठों से निकल कर अधरों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। वही होगी मतलब निकली होगी कविता, बस कविता बन गई, स्वर लहरी बन गई। और ये नहीं कि ये स्वर लहरी हमारे अंदर ही है, चेतन में, जड़ में भी है। ये स्वर लहरी जड़ में भी है। आप किसी सूने कमरे में चले जाओ, बंद कमरे में, तो वहां भी आपको क्या आवाज आएगी, वहां भी आपको सूने कमरे में। आप नदी के पास चले जाओ तो वहां भी पानी की क्या आएगी, बड़ी शांत आवाज आएगी बहने। आप अकेले हवा को सुनना शुरू कर दो, हवा को, नेचर प्रकृति में हवा को, हवा में भी आपको क्या आएगी, एक आवाज आएगी। अगर बहुत अंधड़ आ रहा हो, आंधी आ रही, उसका तो कहना ही क्या, तो कितनी आवाज होगी, कानों को फाड़ डाले। लेकिन प्यारी हल्की सी मधुर हवा में भी एक क्या आएगी, स्वर लहरी आएगी। यानी प्रकृति के कण कण में ये स्वर है, ये स्वर है। और इन्हीं स्वरों से बड़े बड़े इलाज होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं और बड़े बड़ी समृद्धि, सुख, शांति आती है। ऐसा मेरा अनुभव भी है और मैंने ऐसा पढ़ा भी है और उसको जाना भी। बड़े बड़े इलाज होते हैं शब्द के द्वारा, बड़े बड़े इलाज इसके द्वारा, इन स्वरों के द्वारा। पूरी प्रकृति में यही है, हमारे अंदर यही है। पर
हम तो जीना ही बाहर सीख गए हैं, अंदर जीना ही नहीं सीखा। जब तक हमने अंदर जीना नहीं सीखा तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा इस बात का। हम तो बाहर बाहर में लगे रहेंगे। हम तो सारा दिन इतने बिजी हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें खाने के समय खाने का ध्यान नहीं है, खा मुंह में रहे हैं और ध्यान, नहाने के समय नहाने में ध्यान नहीं है, सोने के समय भी पता नहीं कहाँ कहाँ उलझनों में पड़े रहती हैं। अब सोने में फैक्ट्री घूमती है, फैक्ट्री में सोना घूमता है, खाने में कोई व्यक्ति घूमता है, व्यक्ति में कोई खाना, पता नहीं अटपटा सा जीवन होने से हम जो कुछ हमने करना है, जाना है, उसको हम जान नहीं पाए। और ये स्वर लहरी का बल है। आज भी हजारों वर्षों तक हिमालय में एक साधु या एक साधक हजारों वर्षों तक स्वर लहरी के आधार पर निराहार रहता, जवान रहता, बूढ़ा नहीं रहता। हवा और पानी को केवल प्रकृति से लेकर, बाल सफेद नहीं, हाथ पांव मुड़ते नहीं, आंख की रोशनी कब नहीं होती, कान बहरे नहीं होते, दांत नहीं निकलते, वो प्रकृति के साथ इस कदर एक रूप हो गए हैं, इस कदर एक रूप हो गए हैं कि दुनिया उनके अंदर है पर वो दुनिया में, समझ गए, दुनिया तो उनके भीतर है। वो जानते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा, क्या कैसे हो रहा, पर वो दुनिया में रहती हैं, तलबगार नहीं, दुनिया में रहते हैं, तलबगार नहीं, बाजार से गुजरते हैं, खरीदार नहीं। इस तरह का जीवन वो सन्यासी जीते हैं। चलो आप कहोगे महाराज जी पता नहीं कहाँ पहुंच गए आज गहरे गहरे में, आपको ऊपर ले आती हूँ। आइए ना, ढूंढिए अपने आप को, अपनी स्वर लहरी को। कभी आप चिंता में हो, चिंता मत कीजिए, अपने आम है, इसमें आप कई बार इसका क्या कर लीजिए, उच्चारण एकदम अंदर आप शुद्ध हो जाओगे। और आपका जो चिंता किया हुआ काम है, कोई बीमारी का है, कोई पैसे का है, कोई कुछ भी ऐसा दुनियावी काम है आपका, किसी क्या है पास का पड़ोसी का है, या किसी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया, या कोई आपका दुश्मन बन गया, या कभी कोई आपसे कुछ कहा गया और वो आपको मार दे, तो ऐसे में आप एकांत में शांत बैठकर कर दीजिए, तो ऐसी वाइब्रेशन होगी कि उसकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। जो जिसने आपका पैसा ले रखा वो आपको चुपचाप आकर के वापस कर जाएगा। ये ऐसा हमने पढ़ा, हमारे अंदर असीम शक्ति है, असीम ताकत है। जब हम भगवान बन सकते हैं, जब हम केवली बन सकते हैं, जब हम परमात्मा बन सकते हैं, फिर ये चीजें तो बोलो, ये क्या चीज है? जब हमारे अंदर पूरे संसार व सृष्टि को जानने की सर्वज्ञता हमारे अंदर मौजूद है, पर थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। अरे 10वीं करने के लिए 10-12 साल तक घिसे हैं, पता नहीं कितनी कापियां फाड़ी हैं, कितने पेन तोड़े हैं, कितनी फटियां तोड़ी हैं, कितने बस्ते क्या है नए नए बदले हैं, और क्या कितनी बार कितनी क्या है बसों में गए हैं, स्कूटरों पे गए हैं, गाड़ियों में गए हैं, पैदल घिसे हैं, तब जाकर कहीं 10वीं, बोलो ना। अब तो UKG, अपर KG, AKG, पता नहीं KG क्या जी, पता नहीं कितनी लग जाती है। और अगर आप कहीं नौकरी, प्री नर्सरी, अगर कहीं नौकरी ढूंढने जाओ और आप अपना मैट्रिक का या 10वीं का सर्टिफिकेट दे दो तो क्या कहेगा आपको? जिसके पीछे 12 साल 15 साल,
15 साल घिसा दिए जिसके पीछे आपने, जिस डिग्री को पाने के लिए आपने इतना समय लगा दिया। आप सोचिए जरा, आप चिंतन कीजिए, उस डिग्री से आपको क्या मिलेगी? चपरासी की नौकरी। किसकी नौकरी मिलेगी भाई? 10वीं पास वाले को तो क्या देंगे लोग? पीएनई बनाएंगे ना। ये तो है नहीं कि कोई आपको मैकेनिकल इंजीनियर की नौकरी दे देगा या कोई क्या है आपको बहुत बड़ा ओहदा दे देगा भी। और अगर आप उससे कुछ कहोगे तो सीधा कहेगा अरे मैट्रिक ही तो होना, 10वीं ही तो होना, क्या क्या आसमान ढो रखा आपने। मगर एक बात और बता दूं, 10वीं छोड़कर आप कुछ भी नहीं। सुन रहे हो मेरी बात को? समझे? 10वीं छोड़ दी तो आप कुछ भी किसी कोडी के भी नहीं है, क्योंकि सारी डिग्री 10वीं के बाद, सारी डिग्री किसके बाद शुरू होती है? 10वीं तो आपको, या आपको 12वीं होगी, आपको क्या है लोग 12th कहने लगे। सब डिग्री आपको 12वीं के बाद क्या होती है? शुरू होती है। चाहे आप कुछ भी करो, कुछ भी बनो, आईएएस बनो, लॉयर बनो, इंजीनियर बनो, या कुछ भी बनो आप, किसके बाद सीए बनो, किसके बाद? 12th के बाद होती है। सारा घिसना, सारी फाउंडेशन, सारी जड़ आपकी क्या है? 12th है, 10वीं। उसमें आपको 12-15 साल लग जाती है। तो परमात्मा की खोज इतनी सस्ती थोड़ा ही है हमारे लिए कि इधर 5 मिनट बैठे, हमारे ध्यान तो लगता नहीं, हमारे एक समय में मन तो लगता नहीं। अरे 23 घंटे तो आप लोग काम में लगे रहते हो, दुनियादारी धंधों में लगे रहते हो, और फिर उस पागल मन को उठा करके एक तरफ रखना चाहते हो। कैसे रहेगा बताओ? मन में तो वही दुनिया घूम रही है, मन में तो वही संसार घूम रहा है। तो आइए, कल मैं आपको धर्म की बात बता रही थी, आपने देव को भी समझा, गुरु को भी समझा, पर धर्म क्या है? व्हाट इज रिलीजन? व्हाट इज रिलीजन? व्हाट इज धर्म? धर्म क्या है? इसी का नाम धर्म है, जो स्वयं को जहां है वहां स्थिर कर। सारे पापड़ यही बेलने पड़ते, इसी का नाम क्या है? धर्म है। आप समाई करते हैं, आप स्नान में आते हैं, आप दान पुण्य करते हैं, आप सेवा करते हैं, आप क्या है कोई और काम धर्म का करते हैं, उपासना करते हैं, तीर्थ करते हैं, तीर्थों पर जाते, ये करते हैं आप। ये सब हमारी पूजा पद्धतियां हैं, ये हमारे अच्छे काम हैं, अच्छे काम हैं, धर्म तक पहुंचने के रास्ते हैं। लेकिन धर्म नहीं। भगवान महावीर ने फरमाया, एक साधु हर जन्म में साधु बनता जाए और भूपति गोभे और बाने के पहन कर मेरू पर्वत इतने ऊंचे ढेर लगा दे, मगर उसमें धर्म नहीं आया, धृति नहीं आई, स्थिरता नहीं आई, तो उसका कल्याण कभी नहीं होगा। कहने को क्या है? कहने को साधु है, साधु। धर्म नहीं आया उसमें। धर्म अलग चीज है, साधु वेश अलग चीज है, सामायिक अलग है, संबर अलग है, औषध अलग है, दान पुण्य अलग है, सेवा अलग है, अच्छा काम करना अलग है। उन सबका महत्व है, ऐसा नहीं कि महत्व नहीं, सबका अपना अपना महत्व है। जैसे आप अपनी बहू घर में लेकर आते हैं, तो आप बहू के लिए क्या पूछते हैं? खाना बनाना आता है ना? आता खाना बनाना? हाँ माँ जी आता है। गाना आता है? हाँ माँ जी आता है। नृत्य करना आता है? हाँ माँ जी आता है। पढ़ना
बोल बात करनी किसी से आती है? हाँ माँ जी, कितनी बातें देखती हो आप? चलना आता है, उठना आता है, बैठना आता है, कुछ करना आता है, कितनी बातें पूछते हो आप? उसको तो छोड़ो, एक तरफ कर दो। एक बर्तन भी, मिट्टी का बर्तन भी कुम्हार से लेने जाते हो तो 10 बार उसको उलट पलट करके यहाँ वहां करके देखते हो कि कहीं ये क्रैक तो नहीं है इसमें। उसको ऐसे करके देखते, ऐसे ऐसे करके देखते हो कि इसमें आवाज टूटने वाली तो नहीं आ रही। टूटने वाली आवाज अलग होती है और साबुत वाली आवाज, पता है ना आपको? जिनको पता है उनको पता है, स्वर का पता है जिनको। तो आप एक बर्तन 10-20, आजकल तो महंगे आने लगे, 100-200 रुपए का घड़ा भी जब आप लेने जाते हो 10 बार देखते हो। दर्जी कपड़े वाले की, क्लोथ मर्चेंट की कपड़ा लेने जाते हो, अरे ये आउट ऑफ फैशन तो नहीं हो गया, इसका कलर फेड तो नहीं होगा, ये क्या है, ये तो रहेगा ना, ये आपको वापस कर जाएंगे अगर ये ठीक नहीं बैठा। कितनी बातें पूछते हो। सोचो, क्या भगवान हमारे अंदर कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं समझेगा, कुछ नहीं जानेगा? यो ही भगवान मिल जाएगा? इतना सस्ता भगवान है क्या? 10वीं करने में जी जान लगा दी, अपने आप को लगा दिया। अब भगवान को पाने में भी तो कुछ लगाना पड़ता है। केवल 48 मिनट की समाई की बात ही तो भगवान ने करी है। अरे 48 मिनट भी पकड़ लोगे तो हो सकता है पूरा दिन आपका पकड़ा जाए, पूरा दिन आपका स्वस्थ निरोग रहे। तो इसलिए धर्म इसका नाम है। ये सब चीजें तो अलग है। जैसे आपने बहू के लिए पूछा, खाना आता है, पहनना आता है, चलना आता है, सुनना आता है, लिखना आता है, या हर चीज बनानी आती है, कोई और भी क्या है, कोई और भी हुनर है आपके पास में, ये सब बातें आप पूछते हैं। तो ये सारे गुण है ना उसमें। ऐसे ही धर्म में दान करना, पुण्य करना, समाई करनी, सेवा करनी, ये सारे गुण हैं, पर ये धर्म नहीं। बहू अलग है और बहू के गुण अलग है। ये स्थानक अलग है और स्थानक के गुण अलग है। भाई इस स्थानक में हवा भी आती है या नहीं? गर्मी गर्मी रहती है, कुछ ठंडक भी है या नहीं? भाई दरवाजे भी लगे हुए हैं या नहीं? खिड़कियां भी लगी हुई है या नहीं? कहीं अच्छे फर्श भी लगे हुए हैं क्या? पंखे भी लगे हुए हैं क्या? क्लोथ भी? इस स्थानक में हर चीज की अहमियत है। किताब भी है, क्लोथ भी है, बैठने की आसन भी है, कुर्सी भी है, हवा भी है, इतनी चीजें हैं। और कहने को तो क्या है, कहने को तो एक आसमान है कहना, पर ये सारी चीजें में जाग कमरा भी है, महाराज जी को हार करने के लिए भी कमरा अलग है, ध्यान करने के लिए, मतलब कहने का एक मकान है, उसमें बेहतर तो चीजें हैं। तो ऐसे ही एक धर्म में हजारों अच्छाइयां हैं। तीर्थ करना भी अच्छाई है, दान करना भी अच्छाई है, किसी की सेवा करना भी अच्छाई है, सहायता करना भी अच्छाई है, किसी का भला करना भी अच्छाई है, किसी को कुछ क्या योग देना भी अच्छाई है। सब अच्छाई है। और उन अच्छाइयों में अगर हम डूब जाएं, खो जाएं, हमारे विचार गहराई तक, तन मन से तक चले जाएं, तो वो अच्छाइयां हमें भगवान भी, एक अच्छाई, केवल एक अच्छाई भी हमें क्या दे देती है, भगवान बना देती। कहते हैं एक युवक अपने बाप की बहुत सेवा करता है। वो सेवा का मतलब उनकी बात को मानता था, हर बात को मानता था, उनका ध्यान रखता था, और सुबह उठकर उनके चरणों को, पाँव को हाथ भी लगाता था। ऐसा काम, और जब वो ऐसा करता था तो उसे बहुत लाभ होता, बहुत प्रॉफिट होता। और वो हर वक्त यही कहता कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब कुछ मेरे बाप की कृपा, मेरे पिता से है, ये सब कुछ मेरे पिता से है। जब भी यार दोस्तों में बैठा, वो कहते वो भाई वाह कमाल कर दिया, तू तो आज बहुत बड़ा आदमी बन गया।
अरे बड़ा पैसा हो गया तेरे पास, बड़े अच्छे से मकान हो गए, बहुत अच्छा अच्छा, तूने क्या है ये दुकानें बना ली, शोरूम बना लिए। वो कहता सब मेरे मेरे पापा के कारण, मेरे पिताश्री के कारण है। एक दिन सारे दोस्त कहने लगे, बड़ा आया, पापा पापा, पिता पिता, पिताश्री, बाप बाप, तेरे बाप का है तो देखे जरा। बोलो भाई क्या देखना है, मुझे तो पता मेरे बाप की कृपा है। ऐसे कर, इस बार तू ऐसा व्यापार कर, ऐसी जगह कर जहां तुझे नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान हो, फिर देखे तेरे बाप की बात। देख लेना। बोलो क्या कर, कहते ऐसे कर तू लोग भर ले अपने जहाजों में, इतने लोग भर ले, इतने, जहां लोग पैदा होते ना रुकते कूदते फिरते हैं, वहां उनको बेच कर आ, प्रॉफिट से बेचना, फिर देखेंगे तेरे बाप की कितनी कृपा। ठीक है भाई, उसने ऑर्डर दे दिया, पूरे जहाज लोगों से भर लिए, लोग समझ गए ना, लौंग इलायची भर लिए और उस देश की ओर चल पड़ा जहां लोग बहुत होते हैं। अब जाकर समुद्र के किनारे अपने जहाज उतार दिए, बाहर घूमने लगा समुद्र के बाहर। लोगों ने पूछा भाई व्यापारी क्या भर कर रहा है, क्या कोई लोग आए हैं, पागल हो गए। हमारे देश में तो लोग घूमते, भूल लेगा तुम्हारी लोग, यहाँ तो लोग घूमते फिरते हैं, यहाँ तो लोग बिल्कुल सस्ते हैं, बिल्कुल सस्ते हैं। क्यों लेकर आए हो, पागल हो गए, किसी ने तुम्हें बताया नहीं? अरे क्यों लोग लेकर आए हो? भाई मैं ले आया, मेरे बाप की कृपा है, मुझे नहीं। अब वो टहल रहा था समुद्र के किनारे, कितनी देर में उसने उस नगर के बादशाह को आते हुए देखा, और कुछ ढूंढ रहा है वो बादशाह। उसने पूछा, नमस्कार किया, बादशाह सलामत, मैं आपकी सहायता कर दूं, हेल्प कर दूं, क्या ढूंढ रहे हो आप? नहीं कुछ नहीं, नहीं नहीं कोई बात है। कहते अरे आज सुबह भ्रमण करने के लिए आया था, थोड़ा अंधेरे में मेरी क्या बड़ी कीमती अंगूठी थी और सरकारी मोहर की अंगूठी है, उसी से सारी छाप वाप लगती है, वो कहीं यहाँ यहाँ गिर गई और वो मुझे मिलने में नहीं आ रही, मैं उसको ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मुझे तो पता है, मैं तो जानता हूँ तू कौन है भाई, मैं तो व्यापारी। तो क्या लेकर आए हो? लोग लेकर आया। ओहो, हमारे नगर में तो, हमारा जो देश है यहाँ तो लोग जितने मर्जी दे दो, मैं तुझे फ्री में ही भरकर दे देता हूँ, तू क्यों यहाँ बेचने के लिए लेकर आया? अब वो बैठा था वहां पर, मिट्टी, समुद्र की मिट्टी थी। अब उसने उसको उछाल कर कहा, मेरे पिता की कृपा से तो मिट्टी भी सोना बन जाती है, मेरे पिता की कृपा से तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। ऐसे उसने मिट्टी करके उछाली तो उस बादशाह की अंगूठी उस मिट्टी में क्या हो गई, मिल गई। उस मिट्टी में जब ऐसे मिट्टी उछाली ना कि मेरे पिता की कृपा से तो मिट्टी भी सोना बन जाती है, तुम लोग कह रहे हो सस्ती है सस्ती है, ऐसे उछाली तो क्या निकल पड़ी इसमें से अंगूठी। अरे अरे वाह, तूने अंगूठी ढूंढ ली मेरी। बादशाह तो प्रसन्न हो गया, कमाल कर दिया भैया तुमने, ठीक बात है, मिट्टी भी सोना हो गई, अब तो तेरे को मुंह मांगे दाम मिलेंगे इन लोगों के। बोल तो सही, एक बार कह तो सही, तूने मेरी क्या अंगूठी क्या ढूंढ कर दे दी? अब तो मैं, मतलब कहने का कि वहां से क्या वो सारे लोग उसने कई मूल दाम में बेची, यानी दे दी बादशाह को, और क्या बहुत सारे पैसे कमा कर लाया और अपने दोस्तों को कहने लगा, देखा ना, मैंने कहा था मेरे पिता की कृपा है, मेरी पिता की कृपा से मिट्टी भी सोना बन गई। ऐसा क्यों? विश्वास, faith is the root of all blessing, faith is the root of all blessing। एक विश्वास सब वरदानों की जड़ है, जड़। और विश्वास भी बाप के ऊपर, पिता के ऊपर। अब पिता का आशीर्वाद जब हमें यहाँ तक पहुंचा देता है तो भगवान की कृपा हमें कहाँ तक ले जा सकती है, आप सोचिए। धर्म किसका नाम है? कल मैंने बहुत सारी डेफिनेशन आपको दी थी। जब व्यक्ति में धैर्य आ जाता है, स्थिरता आ जाती है, किसी भी तरह का तनाव, किसी भी तरह का हाय, बस स्थिरता आ जाती है, तो समझ लेना कि वो व्यक्ति क्या बन गया,
बस वो धर्म में ऐसे समझिए इसे। अर्नब श्रावक थे, ये भी एक सत्य घटना है इतिहास की। अर्नब श्रावक थे, वो व्यापारी थे और वो व्यापार के लिए चले, तो उसने हजारों लोगों को कहा कि तुमने भी चलना, मैं फ्री खाना दूंगा, फ्री आपको लेकर जाऊंगा। अब कोई आपको कह दे भी लंदन में मैं तुम्हें फ्री लेकर जाऊंगा, कितने लोग तैयार हो जाएंगे? तो हजारों लोग तैयार हो गए, पूरे जहाज फुल हो गए और कोई पैसा नहीं किसी से लिया। सब लोग चल पड़े और जहाज जब जा रहे थे ठीक समुद्र के बीच में जहां तूफान आ गए और जहाज क्या होने लगे, डगमगाने लग गए। जब जहाज डगमगाने लग गए तो सारे लोग क्या हो गए, बौखला गए, त्राही त्राही, बचाओ सेठ जी, बचाओ सेठ जी, बचाओ, मरे सेठ जी, देखिए तूफान आ गया, सेठ जी देखिए तूफान आ गया, बचाओ सेठ जी, बचाओ। पर सेठ जी है ना, उन्हें कोई खुशी है ना कोई गम है, ना कोई जीने का आराम, मस्ती में बैठे, प्रभु के आनंद में बैठे, उन्हें कोई भी फिक्र नहीं है। तूफान आ रहा तो कोई फिक्र नहीं। अब बड़े आसान, इतने में एक आकाशवाणी हुई, अरे भैया तुम इतना बौखलाओ नहीं, अपने सेठ जी से कहो धर्म को छोड़ दे। अगर वो धर्म को छोड़ देगा तो हम सब आपका क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे, तूफान उफान कुछ नहीं आएगा। तो मेरे स्नेही भाई बहनों, श्रोतागण, होता क्या है कि वो सारे हजारों लोग सेठ जी के पास आ गए, सेठ जी धर्म को छोड़ दो, कुछ नहीं रखा, सेठ जी धर्म को छोड़ दो, कुछ नहीं रखा, सेठ जी धर्म को। सेठ जी सोचने लगी कौन सा धर्म छोड़ू, धर्म कोई कपड़ा तो है नहीं, कोई लबादा तो है नहीं जिससे उतार कर फेंक दूं, या धर्म कोई मुंहपत्ती भी नहीं जो उतार कर फेंक दूं, या धर्म कोई ऐसी चीज भी नहीं जो उठाया और रख दिया, किताब नहीं, पोथी नहीं, माला नहीं। ये तो साधन है, उपकरण है धर्म के, इसको कौन से धर्म को छोड़ दो भाई बताओ। धर्म तो शांति है, कोई आदमी कहे शांति छोड़ दो, छोड़ दोगे? मैं आपको कहती हूँ शांति छोड़ दो, छोड़ दोगे? बताओ जरा, आप मुझे बताओ, दो दो कितने होते हैं? दो दो कितने होते हैं? चार। और मैं कहूँ कि दो दो छह होते हैं कि आठ होते हैं, मान लोगे मेरी बात? अगर कोई डंडा लेकर आपको मारे, पिटाई करे और कहे कि दो दो आठ होते हैं भाई, छह होते हैं, बोलो जल्दी से, दो दो आठ छह होते हैं, आप पिटाई खाओगे, पिटाई खाकर कहोगे होते तो चार हैं भाई, अगर मारना है तो मैं छह कह दूं होते। हमारे अंदर ये बात जम चुकी है कि दो दो जम चुकी ना, और होते भी हैं दो दो चार होते, ये जम चुकी है। दुनिया का कोई व्यक्ति स्वप्न में भी आपको दो दो आठ नहीं करवा सकता। इसी तरह जिसके जीवन में धर्म आ गया वो उसको कभी यह धर्म दे ही नहीं सकता। अब अरे अर्नब ने कहा भाई बात ये है, धर्म का अर्थ है शांति, धर्म का अर्थ है समता, धर्म का अर्थ है आनंद, धर्म का अर्थ है। अब मैं ये कैसे छोड़ दूं, ये तो आत्मा का स्वभाव है, इसे कैसे छोड़ दूं बताओ मुझे। जिसने आपको कहा कि धर्म छुपा दो, उसे पूछ कर आओ कि मैं ये चीजें कैसे छोड़ दूं। मरूंगा तो छूटेगी, जीते जी तो ना शांति छूटेगी, ना आनंद छूटेगा, ना क्या है समता छूटेगी। जितना मर्जी कोई क्रोध में आ जाए, जितना मर्जी कोई गुस्से में आ जाए, रोटी छोड़ देगा, बोलना छोड़ देगा, नाराज होकर एक तरफ चला जाएगा, पर आखिर फिर उसे क्या है, रोटी भी खानी पड़ेगी, बोलना भी पड़ेगा, और क्या है, शांति में आना पड़ेगा। अशांति कितनी मर्जी कर दे हम, लेकिन पुनः हमें किसमें आना पड़ेगा? स्वभाव है ना हमारा, ये हमारा क्या है, स्वभाव है। धर्म हमारा स्वभाव है, और दिक्कत यही है कि हम अपने स्वभाव को भूलकर विभाव में आ गए हैं। हमने अपना स्वभाव भुला दिया है, हर वक्त हपड़ा धपड़ी में रहते हैं, हाई फाई में रहते हैं, तो क्या करेंगे? पर फिर भी कुछ चैन मिल जाती है, जो जहाँ धर्म स्थान पर आ जाते हैं या कोई किसी अच्छी जगह चले जाते हैं तो उन्हें आनंद मिल जाता है। तो कह दिया अर्नब ने, जाओ चलो, धर्म छोड़ने की चीज है मूर्खों, छोड़ दो ना बाबूजी, हमें मारने के लिए लेकर आई हो क्या, हमें क्या है डुबाने के लिए लेकर आए, कह दो आपका क्या बिगड़ेगा, धर्म छोड़ दिया, कह दो ना। अरे जब छूटेगा ही नहीं तो कह दूं क्या,
छोड़ने वाली चीज ही नहीं है ना। मंदिर जाना छोड़ सकते हैं, गुरुद्वारा स्नान करना छोड़ दोगे, मिलना छोड़ दोगे, पर वो तो धर्म तो आत्मा के साथ जाएगा। अरे भाई नहीं छूट सकता, चलो यहाँ से, दुखी कर दिया मुझे, धर्म नहीं छूटता, नहीं छूटेगा धर्म। अब सारे कहते हैं, गाली देने लगे, सबसे पहले तुम मरो, तुम डूबो, हमारे को नहीं बचा सकते, ये धर्म नहीं है क्या? अरे बचाना भी तो धर्म है, धर्म कहाँ छूटेगा? अगर तुम्हें बचाऊंगा तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी धर्म हो जाएगा। धर्म नहीं छूट सकता भाई, नहीं छूट सकता। जाओ कह लो उस देते राज को। आ गए सारे देते राज, वो सेठ नहीं मान रहा, बड़ा चंडाल है, बड़ा क्या है, राक्षस है, वो नहीं मान रहा, धर्म को छोड़ने की बात नहीं मान रहा, हमने लाख कोशिश करी, वो नहीं मान रहा। वो कहता धर्म छूट ही नहीं सकता, धर्म छूट ही नहीं सकता। अब आपस में सबने मीटिंग सीटिंग करके कहा, चलो अब उसको मारना, देते राज मारो, उसके जहाजों को डुबाना डुबो, जो मर्जी करो, पर हम सारे कहते हैं कि हम सबने धर्म को छोड़ दिया, हमें बचा दो, हमने धर्म को छोड़ दिया, हमें बचा दो, हमने धर्म को छोड़ दिया। देते राज अट्टहास करता, हंसता और कहता, मूर्खो, तुमने धर्म को पकड़ा ही नहीं, तुमने धर्म को जाना ही नहीं। जब तुमने जाना ही नहीं तो छोड़ना और ना छोड़ना क्या चीज है? जिसने जान लिया वो छोड़ नहीं सकता, और जिसने नहीं जाना वो क्या है? वो तो आज भी भटक रहा, भटकता रहेगा। तो आप समझ गए धर्म, बट ये धर्म, धर्म ये हमारे कण कण में, हमारे रोए रोए में, हमारे आंख कान नाक जबान सब में धर्म का वास है, पर हम नहीं समझ पाते इस बात को। हर स्वर लहरी में धर्म है। आओ समझेंगे, घड़ी को आगे भाग रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का विराम हम यही देती है। धर्म क्या है फिर से इसको एक बार जानेंगे, जैसे कि मेरी भावना में आपने जाना धर्म किस तरह का, किस तरह स्थिरता लेकर आता है, शांति लेकर आता है। महावीर में धर्म था, बुद्ध में धर्म था, राम में धर्म था, कृष्ण में धर्म था, और क्या है, सब में जो धर्मात्मा है सब में धर्म आ जाता है। और जब धर्म आता है तो उनके लिए कोई बुरा नहीं रहता, कोई दुनिया में क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं रहता। वो तो अपने आप में स्वयं बुद्ध हो जाते हैं, आनंद में रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति बोलिए। भगवान सामायिक आचार्य भगवत के 18 सितंबर को आने वाले पावन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सामायिक एकासन करना ना, सामायिक एकासन करना।